तो फर्स्ट पॉइंट है इन गोलार्धों में ध्रुवीय अंचल। इसमें अभी आगे बढ़े नहीं है ना, इसका भी यहीं तक पढ़े हैं। अब इसके आगे अस्वस्थांश या अद्भुत नाम क्यों पड़ा है? बड़ा 16वीं शताब्दी में कर्क मकर रेखा के अंचलों से गुजरने वाले जहाज़ों की गति यहाँ आकर रुक जाया करती थी। इस कारण से यूरोप में घोड़ों से भरे वाणिज्यिक जहाज यानी जो व्यापार करने आते थे, बिजनेस करने, पश्चिमी भारतीय द्वीप पर आकर अमेरिका पहुंचते तब बहुत ज़्यादा समय लग जाता था। इस स्थिति में जहाज के भार को कम करने के लिए जहाज पर पूर्ति में कमी लाने के लिए घोड़ों को अटलांटिक महासागर में फेंक दिया जाता था। इसी कारण से इसको दोनों गोलार्धों में 25 डिग्री से 35 डिग्री को क्या कहते हैं? अस्वस्थांश, जिसको अश्व का नाम मतलब होता है घोड़ा, संस्कृत में अश्व बोलते हैं, हिंदी में घोड़ा बोलते हैं। अस्वस्थांश नाम जाया जाता है। अस्वस्थांश से गुजरने वाली जहाज़ों की गति अवरुद्ध क्यों होती थी? इसका आंसर पहले ही जान चुके हैं हम लोग। अब ध्रुव वृत्त प्रदेशीय अंचल, अब किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? ध्रुव वृत्त प्रदेशीय अंचल। तो इन दोनों गोलार्धों में 60 से 70 डिग्री, कितने से? 60 से 70 डिग्री अक्षांश रेखा के मध्यवर्ती अंचल स्थिति अर्थात सुमेरु और कुमेरु वृत्त गोलार्ध के कुमेरु और प्रदेशीय वायुचाप वलय के नाम से जाना जाता है। सुमेरु और कुमेरु वृत्त के प्रदेशीय चाप वलय के नाम से जाना जाता है। यानी दक्षिणी गोलार्ध, बीच में थी क्या? भूमध्य सागर, यानी भूमध्य रेखा भी जो पृथ्वी के दोनों भागों को बीचों बीच काटती है। फिर ये 0 डिग्री पे थी। फिर ऊपर आते थे, यहाँ पे थी क्या? कर्क रेखा जो 25 से 35 डिग्री पे थी, 25 से 35 डिग्री। और नीचे थी मकर रेखा जो 25 से 35 डिग्री पे थी। फिर इसके ऊपर में आते हैं क्या हम लोग? सुमेरु वृत्त, सुमेरु वृत्त जो 60 से 70 डिग्री के बीच में है। और नीचे है कुमेरु वृत्त, क्या है? कुमेरु वृत्त, ये भी 60 से 70 डिग्री के बीच में आती है। तो इन दोनों के बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इन दोनों के बारे में। ऐसे पहले तो हम लोग जान चुके हैं भूमध्य रेखा पे हवाएं गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है। फिर सारी हवाएं यहाँ पे आकर यहाँ पे आती है और यहाँ से भी यहाँ जाती है, इधर भी यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आती है। अब इन दोनों वृत्त के बारे में पढ़ेंगे, कुमेरु वृत्त और सुमेरु वृत्त। पहला पढ़ दिया, इन गोलार्धों में ध्रुवीय अंचल की तुलना में पार्श्ववर्ती ध्रुवीय क्षेत्रों की अंचल के अधिक उष्णता होती है। यानी इस जगह की तुलना में जो है ऊपर यहाँ है, इस जगह की तुलना में यहाँ अधिक गर्मी होगी और इस जगह की तुलना में यहाँ भी अधिक गर्मी होगी। इस कारण से उष्ण अंचल की वायु गर्म होकर हल्की होकर ऊपर की ओर उठती है, जिस कारण से यहाँ की वायु ऊपर की ओर उठती है। तो पहला पॉइंट में क्या बोला गया है? ये जो पॉइंट है, ये जो है, इसकी तुलना में ये ज़्यादा गर्म होगी, इसलिए यहाँ की वायु ऊपर उठती है हवाई। और यहाँ की तुलना में यहाँ भी ज़्यादा गर्म होगी, इसलिए यहाँ की हवाएं भी ऊपर उठती है, ऊपर उठती है। नेक्स्ट पॉइंट, यह ऊर्ध्वगामी वायु ऊपर उठती है, मतलब कौन सी वायु? ऊर्ध्वगामी वायु है। पृथ्वी की आवर्तन गति के कारण दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध की ओर मुड़ जाएगी। जिस अंचल में उतरती है अर्थात गोलार्ध में सुमेरु वृत्त और अंचल ऊर्ध्वगामी वायु के ऊपर विक्षेपित हो जाती है और दक्षिणी में विक्षेपित होकर कर्क रेखीय अंचल से उल्लंब स्रोत प्रवाहित होती है। इस कारण से दोनों वृत्तीय अंचलों का परिमाण कम हो जाता है और घनत्व भी कम हो जाता है, तो यहाँ से वायु ऊपर उठ गई और ये वायु फिर यहाँ जाएगी और यहाँ से वायु यहाँ आएगी, यानी इसका नाम क्या है? कर्क रेखा। और यहाँ से इस पे जाएगी क्या? उत्तरीय ध्रुव यानी कुमेरु सुमेरु पे जाएगी। सेम उसी तरह यहाँ भी हवाएं ऊपर ऊर्ध्व उठेगी और ये दक्षिणी पे जाएगी, यानी इसको बोलते हैं कुमेरु। और यहाँ से ठीक नीचे यहाँ पे आएगी, इसको क्या बोलते हैं? मकर रेखा, यानी मकर के पास जाएगी। तो यहाँ से हवाएं सब ऊपर उठ रही है, तो यानी हवाएं यहाँ क्या होगी? कम हो गई, तो यानी यहाँ का घनत्व कम हो गया, यानी निम्न दाब बढ़ गया। यहाँ भी हवाएं कम हो गई, तो यहाँ भी क्या बन गया? निम्न दाब बन गया। नेक्स्ट, अब यहाँ पे दे रहा है क्वेश्चन कि सोचकर बताओ कि इन दो ध्रुव वृत्त प्रदेशों में किस प्रकार की वायुचाप की सृष्टि होगी? तभी पता चलेगा निम्न वायुचाप की सृष्टि होगी, क्योंकि हवाएं यहाँ से जा रही है। दक्षिणी गोलार्ध में कुमेरु वृत्त प्रदेशीय अंचल और वायु ऊर्ध्वगामी होकर किस अंचल में उठती है? तो पता है वायु ऊर्ध्वगामी होकर किस अंचल में जाएगी? दक्षिणी गोलार्ध में जाती है आपका कुमेरु पे और यहाँ से जाएगी इधर मकर पे। और इसका आंसर भी देख लेते हैं। सोचकर बताऊं कि इन दो ध्रुव वृत्तों में किस प्रकार की वायुचाप बलेगी? पहले बता दिए, हल्की ऊर्ध्वगामी होकर चल जाती है, तो यहाँ पे कम घनत्व हो जाता है, जिस कारण से यहाँ पर निम्न वायुचाप बल की सृष्टि होती है। सेकंड क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध में कुमेरु
वृत्त प्रदेशीय अंचल में वायु ऊर्ध्वगामी होकर किस अंचल की ओर उतरती है? तो ऐसे क्या जाए, दक्षिणी गोलार्ध में कुमेरु प्रदेशीय अंचल की ऊर्ध्वगामी वायु मकर रेखा अंचल में उतरती है। इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए दोनों गोलार्धों में ध्रुवीय अंचल में वायुचाप वलय किस प्रकार का होगा? तो वायुचाप वलय किस प्रकार का होगा? तो दोनों गोलार्धों में ध्रुवीय अंचल यानी 80 से 90 डिग्री जो होता है वहाँ पे। अब चलो आगे पढ़ते हैं, फिर बताते हैं। अब आगे आते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं ध्रुवीय अंचल। अब ये ध्रुवीय यानी ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ध्रुवीय अंचल। अब ध्रुवीय अंचल के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्रुवीय अंचल यानी दो गोलार्धों में 80 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांश रेखा मध्यवर्तीय ध्रुवीय अंचलों में वायुचाप वलय है, इसकी सृष्टि होती है। देखा जाए दोनों वायुदाब उच्च वायुदाब युक्त है या निम्न दाब, ऐसे होगा तो यहाँ पे उच्च वायुदाब ही बनेगी। देख लेते हैं एक नंबर पॉइंट, यह दोनों ध्रुवीय अंचलों लगभग संपूर्ण वर्ष बर्फ से ढके रहते हैं। यानी दोनों ध्रुव जो है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी दोनों वर्ष भर किससे ढका होता है? बर्फ से ही ढकी रहती है। यही कारण है कि यहाँ का तापमान हिमांक से भी नीचे जाता है, माइनस में चला जाता है यहाँ का तापमान। इस कारण से यहाँ अधिक ठंडी और वायु भारी होकर नीचे ही रहती है। सेकंड पॉइंट दिया है, इस अंचल में सूर्य की किरणें तिर्यक एवं टेढ़ी पड़ने के कारण, तिर्यक यानी एकदम तिरछी आती है, सीधा कभी यहाँ का सूर्य किरण आती ही नहीं, एकदम तिरछी पड़ती है, तो तिर्यक आती है, जिसके कारण से यहाँ का तापमान हिमांक से नीचे चला जाता है। तो टेढ़ी पड़ने के कारण तापमान वर्ष भर कम रहता है, जिस कारण से यहाँ की वायु जलवाष्प का परिमाण कम होता है, यानी वायु का भाप यहाँ बनता ही नहीं है। पृथ्वी का आवर्तन गति के कारण ध्रुवीय वृत्तों के अंचल में वायु कुछ भाग ध्रुवीय अंचल में ही उतर जाता है, यानी कुछ भाग जो है ध्रुवीय अंचल में ही उतर जाता है, कहीं और जा ही नहीं पाता है। ये अंचल आपका कौन सा है? पहले हम लोग ये है उत्तरी ध्रुव, ये है दक्षिणी ध्रुव, यानी यहाँ की वायु बहुत ठंड है, वर्ष भर से ढकी रहती है, इस कारण से यहाँ का हवाएं गर्म होकर ठंडी रहती है, यहाँ की हवाएं ठंडी होकर नीचे रहती है, जिस कारण से यहाँ का वायुचाप बहुत अधिक रहता है, वायुचाप बहुत अधिक रहती है। अब यहाँ पर दिया है बहुत सारे क्वेश्चन, पृथ्वी पर कितने वायुचाप वलय स्थित है, ये सारे क्वेश्चनों का आंसर हम लोग अब इसमें पढ़ते हैं। इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए तो दोनों ध्रुव गोलार्ध 80 से कितना 90 डिग्री के बीच में आता है। सुमेरु अंचल, और सुमेरु अंचल के अंतर्गत दो देशों और दो महासागरों में, सुमेरु अंचल का देखो देश क्या क्या है, रूस है, कनाडा है, और सागर कौन सा है? आर्कटिक सागर है, बेरिंग सागर है। पृथ्वी पर कितने वायुचाप वलय है, इनके नाम लिखो। पृथ्वी पर 7 वायुचाप वलय है। कितने वायुचाप वलय है? 7 वायुचाप वलय है। भूमध्य रेखीय निम्न वायुचाप वलय, कर्क रेखीय उच्च वायुचाप वलय, मकर रेखीय उच्च वायुचाप वलय, उत्तरी सुमेरु वृत्त निम्न वायुचाप वलय, दक्षिणी कुमेरु वृत्त निम्न वायुचाप वलय, उत्तरी ध्रुवीय उच्च वायुचाप वलय, दक्षिणी ध्रुवीय उच्च वायुचाप वलय, ये सब 7 वायुचाप वलय है। अश्व अक्षांश एवं डोलड्रम अंचलों की अक्षांश की स्थिति का विस्तृत उल्लेख एवं इनका ध्यान चिन्हित करें। अश्व अक्षांश कहाँ पे वो दिखाया गया, यानी मैप में बोला है 25 डिग्री से 35 डिग्री कर देना है। डोलड्रम कहाँ पे है? 0 डिग्री है, डोलड्रम 0 डिग्री के आसपास होते हैं, चिन्हित करो, इसमें सब करना है मैप में। कौन से वायुचाप वलयों की वायु उल्लम की स्थिति विक्षेपित होगी? उल्लम यानी सीधी ऊपर कहाँ कहाँ पे उठती है, ये सभी पहले पढ़ा के वायु उल्लम स्थिति में निम्नलिखित वायुचाप वलयों से विक्षेपित होती है। भूमध्य रेखा से उल्लम जाती है, उत्तरी सुमेरु वृत्त से निम्नचाप वलय बनती है जो ऊपर की ओर, यहाँ भी वायु जाती है उल्लम। दक्षिणी कुमेरु में से भी क्या जाती है, यहाँ भी ऊर्ध्वगामी यानी उल्लम ही जाती है। दो उष्ण अंचलों एवं ध्रुवीय अंचलों के वायु घनत्व में के क्या होता है? दो उष्ण अंचल कर्क मकर रेखीय 25 से 35 डिग्री और दो ध्रुवीय अंचल 80 से 90 डिग्री वायुचाप घनत्व अधिक होता है, क्योंकि यहाँ उष्ण अंचल कर्क और मकर रेखीय और हल्की वायु ऊपर उठती है जो ठंडी होकर भारी होकर इन अंचलों में उतरती है। साथ ही ध्रुवीय अंचल ठंडी और शुष्क वायु भी यहाँ पहुँचती है। इन विपरीत वायुधर्मियों के मिलने से वायु परिमाण अधिक घनत्व बढ़ाता है। फिर ध्रुवीय अंचल का तापमान बहुत कम होता है, जिससे वायु अत्यधिक ठंडी होती है और भारी रहती है। सूर्य की किरणें यहाँ सीधी नहीं पड़ती है, जलवाष्प नहीं बन पाता है। पृथ्वी का आवर्तन गति के कारण यहाँ की हवाएं यहीं पर रह जाती है, जिससे घनत्व बढ़ जाता है और यहाँ पे वायुचाप वलय अधिक हो जाती है। एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं, सभी को जितना भी पढ़े हैं। ऊपर में क्या है? नॉर्थ यानी उत्तरी गोलार्ध, नीचे में क्या है? साउथ यानी दक्षिणी गोलार्ध, बीच में क्या है? भूमध्य रेखीय। यहाँ की हवाएं गर्म होती है यानी 0 डिग्री से। फिर यहाँ पे क्या है? कर्क रेखाएं, जिसका क्या है? 30 डिग्री
25 से 35 डिग्री रहता है। फिर ऊपर में क्या है 60 डिग्री तक लगभग सुमेरु वृत्त, और ऊपर में यहाँ पे क्या है 90 डिग्री पे सुमेरु। नीचे आते थे यहाँ पे 25 से 35 डिग्री में क्या पाई जाती है मकर रेखा। फिर यहाँ पे 60 डिग्री पे क्या होता है कुमेरु, क्या पाया जाता है कुमेरु 60 से 70। फिर यहाँ पे क्या है 90 डिग्री पे क्या है कुमेरु वृत्त। यहाँ से हवाएं ऊपर उठती है, यहाँ से भी हवाएं ऊपर उठती है। फिर यहाँ से हवाएं यहाँ नीचे इधर जाती है, फिर यहाँ से भी हवाएं इधर जाती है, यहाँ से भी हवाएं इधर आती है। इधर यानी ये 25 डिग्री जो है कर्क रेखा पे। भूमध्य रेखा से भी हवाएं इधर की ओर आती है, और ये कुमेरु वृत्त से भी हवा इधर आती है और यहाँ पे आती है। तो जहाँ जहाँ से हवाएं ये ऊपर जाती है इसको बोलते हैं ऊर्ध्वगमन, ये ऊर्ध्वगमन है। जहाँ जहाँ हवाएं जा रही है इस यहाँ पे हवाएं आ रही है, तो जहाँ से हवाएं उठ रही है इसे वो क्या बोलते हैं निम्न चाप। यहाँ निम्न चाप है, और फिर निम्न चाप कहाँ पे इस जगह पे है, और फिर निम्न चाप कहाँ पे बनेगी इस जगह बनेगी। इस जगह पे क्या बन रही है निम्न चाप, और जहाँ जहाँ हवाएं जा रही है वहाँ क्या होगी उच्च चाप। ये पृथ्वी के टोटल वायुचाप बड़े है, टोटल 7 है। इसके ऊपर 3, 1 2 ये 3, फिर नीचे 1 2 और ये 3, 3 3 6 + 1 7, टोटल 6 है। ये हम लोग की वायुचाप बले कंप्लीट हो गया। अब आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो सब देखते हैं।